तो पूरा सिलेबस बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में 1% भी आपको मैं बोरियत होने नहीं दूंगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल भाषा में सिलेबस को समझने वाले हैं। पूरा सिलेबस समझाऊंगा कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में क्या पढ़ाया जाता है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, एग्जामिनेशन से कितने दिन पहले पढ़ना पड़ेगा, डिफिकल्टी लेवल क्या है, कितना टाइम मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, जितने भी डाउट हैं बीबीए कोर्स से रिलेटेड इसी वीडियो के थ्रू आपके दूर होने वाले हैं। चलिए टाइम पास अब ज्यादा नहीं करते हैं और सीधा बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले बेसिक डिटेल जो आपको बीबीए में एडमिशन लेने से पहले पता होनी चाहिए। बीबीए 10+2 क्वालिफाइड कैंडिडेट कोई भी कर सकता है। आर्ट्स वाले हो कर सकते हो, साइंस वाले हो तो भी कर सकते हो, और कॉमर्स वालों के लिए तो ये हमेशा मतलब हमेशा ही ओपन रहता है। ठीक है, ड्यूरेशन की बात करेंगे तो ये 3 साल का होता है। बहुत सारे, समझ में आ गया, बहुत सारे कॉलेजेस अब ये 4 साल का भी ऑनर्स लगाकर 4 साल का भी देना स्टार्ट कर दिया है। तो उसमें आपका फायदा ही है, क्योंकि 4th ईयर आपका एग्जामिनेशन कम होते हैं, इंडस्ट्रियल विजिट, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट वर्क ज्यादा होते हैं। तो अगर आपके कॉलेज में वो 4 साल का है तो घबराने की जरूरत नहीं है, वो आपके ही बेटरमेंट के लिए है। और जिन बच्चों का अभी भी 3 साल का है तो वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सेमेस्टर 6 सेमेस्टर होते हैं 3 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, जून जुलाई और नवंबर दिसंबर में। ठीक है, इंटर्नशिप होती है क्या? बिल्कुल होती है जी। अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हो तो इंटर्नशिप होनी चाहिए। इतने पैसे आप जो दे रहे हो प्रोफेशनल कोर्सेज के, वो इसलिए दे रहे हो कि आपको प्रैक्टिकली कुछ तो सिखाया जाए, जो कि एक्चुअल में जब आप जॉब करें तब आपके काम आए। तो इंटर्नशिप होती है क्या? बिल्कुल होती है, करनी भी चाहिए। इफ इन केस आपने इतने सुंदर कॉलेज में एडमिशन ले लिया है कि जहां पर इंटर्नशिप के बारे में कोई बात ही नहीं होती है, तो आपको इनिशिएटिव लेना है। आपको ऑफलाइन जाकर किसी ना किसी अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए जरूर अप्लाई करना है। ठीक है, होती है नहीं होती आपके कॉलेज में, कमेंट करके बताइएगा, ताकि एक हेल्दी डिस्कशन हो सके कमेंट बॉक्स में कि यार मैं इस कॉलेज में ले रहा हूं, यहां तो इंटर्नशिप होती है, नहीं होती है, कैसे होती है, और बच्चों को भी आंखें खुल पाए। ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क बिल्कुल होता है। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप अच्छे बच्चों की तरह अच्छे कॉलेज से ही अपना बीबीए करेंगे। कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करो, बीटेक करो, बीसीए करो, बीबीए करो, एमबीए करो, अच्छा कॉलेज बहुत ज्यादा मैटर करता है। अच्छे कॉलेज में अच्छी फैकल्टी होगी, अच्छी फैकल्टी अच्छा पढ़ाएगी तो ही समझ में आएगा, तभी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, तभी इंटरेक्शन हो पाएगा, और वहीं से ही आपकी अपब्रिंगिंग होगी, पर्सनल डेवलपमेंट होगा। ठीक है, स्पेशलाइजेशन को सेलेक्ट करने का अगर आप देखिए 2 तरीके हैं बीबीए करने के, एक होता है जनरल, एक होता है ऑनर्स। ऑनर्स में स्पेशलाइजेशन होती है, जो कि बहुत सारे कॉलेजेस सेकेंड ईयर में वो आपको ऑप्शन देते हैं कि अपना बीबीए आप किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में कर सकते हैं। अगर आपके कॉलेज में, आपके कोर्स में कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, जनरल से है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरल मतलब जितनी भी फील्ड होती हैं उसकी सारी डिटेल आपको 50-50% हर चीज के बारे में फंडामेंटल्स बताया जाता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि अगर आपको स्पेसिफिक क्लियर ही नहीं है किस फील्ड में करना है, तो अगर आपको अलग अलग फील्ड की नॉलेज हो जाती है, जब आप मास्टर्स करते हैं, एमबीए फॉर इंस्टेंस एग्जांपल, तो उस मतलब एमबीए करते दौरान आपको पता है, क्योंकि आपने सारी फील्डें पढ़ रखी है, तो उस दौरान आप एक पर्टिकुलर फील्ड चूज कर सकते हैं एमबीए के दौरान। ठीक है, तो अगर आप जनरल से भी बीबीए करते हैं तो उसमें कोई भी बुराई नहीं है। यस और नो? चलिए, मोड की बात करें तो आप अपना बीबीए रेगुलर कर सकते हैं, जो कि सबसे बेस्ट होता है। रेगुलर, देखिए रेगुलर हर बच्चा नहीं कर पाता है, अगर बहुत अच्छा कॉलेज नहीं मिल पा रहा, फाइनेंशियल थोड़ा सा बजट का इशू है, क्योंकि कम से कम 7 से 8 लाख रुपए लगेंगे जी 3 साल के आपके बीबीए अच्छे कॉलेज से अगर आप कर रहे हो। ठीक है, अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाया, एंट्रेंस में अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए, अपना ड्रीम कॉलेज में सेलेक्ट नहीं हो पाया, उस लिहाज से या उस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑनलाइन मोड भी आप प्रेफर कर सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। समझ में आ गया? रेगुलर सबसे पहली प्रेफरेंस आपकी होनी चाहिए। अगर अच्छा कॉलेज मिल रहा है, आपके सिटी में है, ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ रहा, ठीक है, एंट्रेंस की तैयारी करी थी, काफी अच्छी रैंक है, एंट्रेंस के थ्रू हो पा रहा है, सब कुछ ठीक है, परफेक्ट है, बजट का कोई इशू नहीं है, चूज रेगुलर बीबीए ऑलवेज। ठीक है, अगर
फाइनेंशियल थोड़ा सा क्रंच है, अच्छा कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, एंट्रेंस की तैयारी नहीं करी थी, तो उस कैटेगरी में आप ऑनलाइन बीबीए भी चूज कर सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन बीबीए के बारे में नहीं जानते हो कुछ भी, तो ऑलरेडी पिछले वीक मैंने वीडियो बनाया था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है आपने उस वीडियो पे। डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के ऑनलाइन बीबीए की हर एक डिटेल आपको मिल जाएगी, मैंने वीडियो का लिंक आपके साथ शेयर करा है। एवरीथिंग अबाउट ऑनलाइन बीबीए मैंने वहां पर क्लियर करा है आपके सामने। ठीक है, तो वो चेकआउट करिएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस देखिए, एंट्रेंस बेस्ड होता है रेगुलर मोड से। अगर एंट्रेंस नहीं देना है तो उस केस में आप ऑनलाइन बीबीए से डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला रेगुलर मोड से कर रहे हैं तो एंट्रेंस बेस्ड ही आपको एडमिशन लेना है, क्योंकि तभी आपको अच्छे कॉलेजेस मिल पाएंगे। यस और नो? चलिए जी, ये बेसिक डिटेल जाननी जरूरी थी, मुझे पता है मैं थोड़ा सा लेट आ रहा हूं सिलेबस पे, लेकिन ये फंडामेंटल्स हैं जो आपको जानने जरूरी हैं। यस और नो? चलिए देखिए, सबसे पहले बीबीए करने से पहले आपको बीबीए की फील्ड पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस आपको स्पेशलाइजेशन ऑफर करते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग ये 10 स्पेशलाइजेशन है, जिनमें से कोई भी आप चूज कर सकते हो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। फाइनेंस और नंबर्स में इंटरेस्ट है, फाइनेंस करो। मार्केटिंग से आप कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स थ्योरेटिकल है, आप बिल्कुल चूज कर सकते हो। इंटरनेशनल बिजनेस है, थोड़ा सा नंबर से और ज्यादा प्रेम है, डाटा वगैरह से आप जानते हैं डाटा का जो इंपॉर्टेंस है आज के समय में, तो आप बिजनेस एनालिटिक्स। आईटी फील्ड में इंटरेस्ट है तो आईटी, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, हॉस्पिटैलिटी, डिजिटल मार्केटिंग। मेरी नजर में ये कुछ ऐसी 10 स्पेशलाइजेशन है जो कि आपको ऑलमोस्ट हर कॉलेज में मिल जाएगी, और कहीं ना कहीं इन जो स्पेशलाइजेशन का आने वाले 5 सालों में बहुत ज्यादा क्रेज बढ़ने वाला है। तो आप अपना बीबीए इन 10 में से कोई भी एक स्पेशलाइजेशन में कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक फंडामेंटल मैंने सिलेबस के कवर कर लिए हैं। अब आते हैं सीधा सब्जेक्ट के ऊपर। हर सेमेस्टर में, मतलब हर ईयर में 2 सेमेस्टर, हर सेमेस्टर में नियर अबाउट 6 सब्जेक्ट आपके होने वाले हैं। हर सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट होने वाले हैं, जिसमें से 4 थ्योरेटिकल रहने वाले हैं और 2 प्रैक्टिकल। आई रिपीट, हर सेमेस्टर में 6 के नियर अबाउट सब्जेक्ट होंगे, जिसमें से 4 आपके थ्योरेटिकल होंगे, TH, 2 के नियर अबाउट आपके प्रैक्टिकल होंगे। समझ में आ गया? सिंपल फंडामेंटल क्लियर हो गया। तो यहां पर डरने वाली चीज नहीं है। अगर मैथमेटिक्स आपकी वीक है, अकाउंटेंसी वीक है, 2 ही है ना, निकाल लोगे आराम से। ठीक है, 4 आपके थ्योरेटिकल हैं तो आप इजीली मैनेज कर लोगे। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की पूरी लिस्ट मैंने यहां पर तैयार करी है कि एंटायर बीबीए में कौन से वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं जो कि आपको पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, उससे पहले एक मेरी एनालॉजी है, अगर आप समझ में आ गई ना आपको, तो बीबीए का सिलेबस पूरा समझ में आ गया। ठीक है, एक मैनेजर है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को वो मैनेज करता है, समझ में आ गया। एक मैनेजर है, उसको अपॉइंट ही इसलिए करा जाता है, नाम से ही पता लग रहा है कि मैनेजर मैनेजेस द ऑर्गेनाइजेशन। अब एक मैनेजर को इफेक्टिवली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, अलग अलग फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए, मार्केटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, फाइनेंस की नॉलेज होनी चाहिए, लोगों की नॉलेज मतलब HR ह्यूमन रिसोर्स की नॉलेज होनी चाहिए, सेल्स की नॉलेज होनी चाहिए, डेली में क्या काम होता है ऑपरेशंस की नॉलेज होनी चाहिए, चीजें सप्लाई कैसे होती है सप्लाई चेन की नॉलेज होनी चाहिए ना, चीजों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल बिजनेस की समझ होनी चाहिए। तो ये सारी फील्ड एज अ सब्जेक्ट बन गए हैं बीबीए के, जो कि आपको पढ़ाए जाते हैं। आपको माना जा रहा है कि आप मैनेजर हैं फ्यूचर के, तो फ्यूचर मैनेजर को हर एक एरिया के बारे में पता होना चाहिए बिजनेस के, वही सारे एरिया आपको बीबीए में एज अ सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। फंडामेंटल क्लियर हो गया, ये एनालॉजी समझ में आ गई। अब देखो सिलेबस, अब देखो सब्जेक्ट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेज कैसे करना है उसके सिद्धांत प्रिंसिपल आपको समझाया जाते हैं। इकोनॉमिक्स, मार्केट कैसे चलता है, पैसे का लेन देन कैसे होता है वो आपको समझाया जाता है। डिमांड सप्लाई क्या होती है वो आपको समझाई जाती है। मार्केटिंग कैसे करना है, चीजें प्रोड्यूस कैसे होती है, मटेरियल कैसे मैनेज होता है, इंटरनेशनल मार्केटिंग कैसे करी जाती है। बैंकिंग और इंश्योरेंस, पैसा लेना है ना भैया, बैंकिंग पैसा रिवॉल्व हो रहा है ना, बैंक के थ्रू ही तो हो रहा है। फाइनेंशियल मार्केट और इंस्टीट्यूशंस क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या है, IMF वगैरह क्या है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सर्टेन बिहेवियर में ही हमें काम करना है। ऑपरेशनल रिसर्च क्या है, रिसर्च करनी पड़ती है ना, कोई भी चीजें डे टू डे में जो काम हो रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं फंडामेंटल्स हमें क्लियर होने चाहिए। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, बिजनेस का जो एनवायरमेंट है इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी है। इंटरनल मतलब अंदर की पॉलिसीज रूल्स एंड रेगुलेशन, एक्सटर्नल मतलब इन्वेस्टर्स सप्लायर्स जो होते हैं। ठीक है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। HR मतलब जितना भी स्टाफ है HR मैनेजमेंट। फिर आता है लॉ की समझ होनी चाहिए बिजनेस करने के लिए।
एंटरप्रेन्योरशिप, एक कहीं ना कहीं वो लीडरशिप क्वालिटी आप में होनी चाहिए। अच्छा कम्युनिकेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है सही तरीके से ऑथेंटिक लोगों तक पहुंचानी जरूरी है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंप्यूटर के फंडामेंटल्स की समझ होनी चाहिए, तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स। फैमिली बिजनेस को चलाना है तो फैमिली बिजनेस मैनेजमेंट की समझ। तो एनालॉजीज अगर समझ गए ना कि एक मैनेजर को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए जितने भी एरियाज की समझ होनी चाहिए वो सारे एरियाज आपको पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एक बिजनेस को इफेक्टिवली मैनेज और रन करने के लिए जितनी भी नॉलेज और नो हाउ की जरूरत है वो आपको कहीं ना कहीं सिखाया और पढ़ाया जाता है बीबीए सिलेबस में। ठीक है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बहुत कम है, जैसे मैंने बताया हर सेमेस्टर में सिर्फ 2 ही है, लेकिन फिर भी पूरा कॉम्बिनेशन आपको समझा देता हूं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स, क्वांट है, बिजनेस एनालिटिक्स है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिजनेस फाइनेंस है, फाइनेंशियल मॉडलिंग और बिजनेस सिमुलेशंस है। अब 2 क्वेश्चंस होते हैं जब भी मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को समझाता हूं। सबसे पहला मैथमेटिक्स कितनी आती है? बहुत ही कम आती है। अगर आपने 10वीं 10th की मैथमेटिक्स क्लियर करी है तो इसकी भी कर लोगे, डरने की जरूरत नहीं है। अकाउंटेंसी आती है? जी हाँ बिल्कुल आती है। कॉमर्स का बैकग्राउंड नहीं है तब भी पढ़ना पड़ेगा। तो करना क्या पड़ेगा, एक तो रेगुलर जाओ, अकाउंटेंसी की क्लासेस कभी मिस मत करो, और जितने भी डाउट होते हैं वो क्लास में ही दूर करो, शर्माना दूर करो। टीचर से क्वेश्चन जितने पूछोगे पता लगेगा कि ये टीचर को भी यार ये बच्चा तो आर्ट्स का है, ये बच्चा तो साइंस का है, चलो बेसिक लेवल से इनको पढ़ाना मैं स्टार्ट करती हूँ। अगर आप क्लास में बिल्कुल चुप रहोगे तो बाय डिफॉल्ट टीचर ये सोच के पढ़ाएगा, समझा के पढ़ाएगा कि यार बच्चे तो कॉमर्स के हैं, ये सारी चीजें तो फंडामेंटल्स उनको क्लियर हैं, तो मैं 0 लेवल से क्यों स्टार्ट करूं। तो क्वेश्चन पूछने हैं और एक कॉमर्स वाले बच्चे को अपना फ्रेंड बना लो जिसके अकाउंटेंसी ठीक है, फंडे क्लियर। अगर ये सब नहीं हो पा रहा है उस केस में आप अकाउंटेंसी की कोचिंग भी ले सकते हो, सिर्फ अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की, या फिर कोई क्वांट है, क्वांटिटेटिव टेक्निक एक सब्जेक्ट होता है क्यूटी, उसकी एक कोचिंग ले सकते हो। 3 या 4 महीने की लोगे एग्जामिनेशन से पहले, तो वो सिलेबस कंप्लीट करवा देगा टीचर। ठीक है, नहीं तो रेगुलर क्लासेस अटेंड करना बहुत ज्यादा आपके हेल्पफुल रहेगा। मेरे जितने स्टूडेंट हैं जो कि मेरी बात मानते हैं, अगर वो रेगुलर क्लासेस अटेंड करते हैं उनको कोचिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो फर्स्ट डिवीजन मार्क्स ले आते हैं। जो हायर सब्जेक्ट हैं, जो आपके टॉप सब्जेक्ट हैं, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, उसमें बहुत अच्छा स्कोर करो तो आप आराम से 70-75 प्लस स्कोर कर लोगे अपने बीबीए में। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल मैं 10 में से इसको 7 नंबर देता हूं। ठीक है, बहुत इजी नहीं है, बहुत हार्ड भी नहीं है। आप इजीली एग्जामिनेशन से 1 महीने पहले भी अगर स्टडी करोगे और रेगुलर कॉलेजेस जाओगे तो आप इजीली बीबीए को फर्स्ट डिवीजन मार्क्स से क्लियर कर लोगे। ठीक है, अगर आप बीबीए करने की सोच रहे हैं या 2025 में कर रहे हैं तो यस सर लिख के जरूर भेजिएगा। और देखिए एंड ऑफ द वीडियो आ गया है, छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है मेरी कि वीडियो को लाइक जरूर करेंगे आप अगर आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आया है, और थैंक यू लिख दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए मैं ला पाऊं जहां पर मैं एक एक कॉन्सेप्ट को बारीक तरीके से सिंपल भाषा में आप तक समझा पाऊं। प्लस एक यूट्यूब को भी सिग्नल जाएगा कि यार बच्चे कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो वो ज्यादा बच्चों तक पहुंचा पाएगा। और इंडिया में लाखों बच्चे हर साल बीबीए करते हैं जो कि टोटली अनअवेयर हैं कि बीबीए में क्या पढ़ाया जाता है, क्या कैसे करना है, एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो मेरी एक दिली ख्वाहिश है कि ये वीडियो उन बच्चों तक भी रीच कर पाए, और उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट करें, थैंक यू लिखें, ताकि रीच जो है वीडियो की बढ़ पाए। और ऐसे जो बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम से है, जिनको कोई समझाने वाला नहीं है, गाइड करने वाला नहीं है, क्योंकि बीबीए करने की तो सोच रहे हैं लेकिन उनको बिल्कुल क्लूलेस हैं कि बीबीए करना क्या है, क्या पढ़ाया जाता है, क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उन तक मेरी एफर्ट, उन तक मेरा वीडियो पहुंच पाए। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपसे एक रिक्वेस्ट है जो कि अगर आप पूरी कर देते हैं मेरी तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में थैंक यू लिखना है, वीडियो को लाइक करना है, सिंपल सी मेरी 2 रिक्वेस्ट रहती है। जितने भी लिंक्स हमने डिस्कस करे हैं इस वीडियो के दौरान सबके सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ऑनलाइन बीबीए रिलेटेड हमने कुछ डिस्कशन करा था, ऑनलाइन बीबीए का जो मेरा वीडियो है पिछले वीक जो हमने बनाया था वो भी मैं लिंक कर दूंगा, ताकि आपको ऑनलाइन बीबीए से रिलेटेड सारी डिटेल एक ही जगह मिल जाए। मिलते हैं बच्चा लोगों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।